नमस्कार दोस्तों। किसी भी मनुष्य के मन का या यूं कहे उसके संपूर्ण जीवन का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक दुश्मन यदि कोई है तो वो है उसका अपना क्रोध। दोस्तों, क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। जब किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो क्या कहता है, क्या करता है, उसको खुद को होश नहीं रहता और बस उसके बाद नुकसान ही नुकसान, हानि ही हानि, पतन ही पतन। दोस्तों, जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके बाद तो उसका पतन निश्चित है। परंतु अब इस क्रोध को दूर कैसे किया जाए, इसकी जड़ पर कैसे प्रहार किया जाए, इसकी जड़ को पहचाना कैसे जाए और फिर उस पर काम कैसे किया जाए, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इस क्रोध का कारण क्या बताया है और उसका उपाय क्या बताया है। दोस्तों, क्रोध का सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण, और बस उसी कारण पर यदि आप प्रहार करेंगे, यानी कि उस कारण को यदि आप जड़ से मिटा देंगे, हटा देंगे ना, तो कहीं क्रोध का नामो निशान नहीं रहेगा। आप सर्वथा परम आनंद और शांति महसूस करेंगे। दोस्तों, तो क्रोध का कारण क्या है, आइए देखते हैं। आपको हमेशा क्रोध जब भी क्रोध आएगा, आप हमेशा ये बात नोटिस कीजिएगा कि आपकी किसी भी कोई भी उस समय की कामना, जब जिस समय आपको क्रोध आ रहा हो, भाई क्रोध अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातों के लिए आता है, तो इसका अर्थ है कि हमने अनेक प्रकार की कामनाएं पाली हुई है। तो क्रोध का असली कारण है कामना में अपूर्ति। दोस्तों, याद रखिएगा, यही एकमात्र कारण है दोस्तों क्रोध का। अब आप खुद अपने मन में सोच कर देखिए, मनन करके देखिए कि आपको कब कब गुस्सा आता है, आपको कारण पता चल जाएगा दोस्तों। और ये कामना किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को कोई काट रहा है, मुझे क्रोध आ जाएगा, क्योंकि मेरी कामना है कि मेरी बात को कोई ना काटे। मैं जहाँ जाऊँ तो सब लोग खड़े हो जाने चाहिए मेरे सम्मान में। मैंने कामना बनाई है तो सबको मेरी इज्जत करनी चाहिए। सब खड़े नहीं हुए या मेरी वैल्यू नहीं की या मुझ तरफ कोई ध्यान नहीं दिया या अपने मोबाइल में व्यस्त रहे, कुछ भी हो, तो मुझे क्रोध आ जाएगा। मैंने सोच रहा हूँ कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो मुझे क्रोध आ जाएगा। मतलब हर उस घटना, हर उस अवस्था में आपको क्रोध आएगा जहां आपने कुछ अपने मन से इच्छा जाहिर की हो, कुछ कामना जाहिर की हो, और वहां पर वो उसमें बाधा आ जाए, उसमें रुकावट आ जाए, तो आपको क्रोध आना निश्चित है, एकदम तय है। दोस्तों, चाहे कहीं भी कैसी भी बात हो, मैंने ये सामान मंगवाया, वो सामान का मैं उपयोग करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में सोचकर मैं बहुत उत्साहित हूँ, और पता चला वो सामान डिफेक्टिव निकल गया, तो मुझे उस दुकानदार पर क्रोध आएगा। मतलब हमेशा आपको क्रोध जब भी आएगा, आपके मन की तीव्र चाह, तीव्र कामना अगर वहां पे रही होगी और उसमें जरा भी आपूर्ति हुई, जरा भी रुकावट आई, क्रोध आएगा। दोस्तों, आप मस्त छुट्टी लेकर के घर में बैठे हैं, एकदम बढ़िया क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं और मस्त चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, जबरदस्त, आपका पूरा उसमें कामना बैठा हुआ है, क्या स्कोर है, कैसा है, और अचानक लाइट चली गई। अगले कई घंटों के लिए वो आ नहीं रही है। अब आप सोचिए आपका हाल कैसा होगा, एकदम गुस्से से। मतलब आप खुद सोच सकते हो दोस्तों, यानी कि जहां जहां कामना होगी वहां क्रोध आएगा, और कैसी भी कामना हो सकती है। दोस्तों, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं कोई कामना नहीं रखता, तो भी उसके अंदर सूक्ष्म कामनाएं होती हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये घटना ऐसी हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये भी तो कामनाएं हैं। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि ये कामना जो नाम की जो महामारी है हमारे मन की, जिसके अपूर्ति के कारण क्रोध आता है, तो इसका कारण क्या है, इसको कैसे दूर किया जाए, ये क्यों आती है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है वो भी सुन लीजिए। इसका कारण है आसक्ति। भाई कोई भी बीमारी होती है तो उस बीमारी का कुछ कारण रहता है, किसी न किसी कारण से बीमारी होती है। तो ये मन की बीमारी कामना है, उसका कारण है आसक्ति। अब ये आसक्ति क्या है, आसक्ति मतलब ये है कि आपका मन जिस चीज, जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस घटना, जिस परिस्थिति में सुख मानेगा, बस मन वहां अटैच हो जाएगा, यानी वहां पे आपको आसक्ति हो जाएगी, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, घटना कैसी भी हो। और ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से सबको एक जैसी आसक्ति होगी, ऐसा भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शराब की बात लेते हैं अपन। अनेकों को शराब से बहुत अधिक आसक्ति होती है, वे उसके बिना रह नहीं सकते।
अनेकों को शराब से बहुत अधिक घृणा होती है, वो उसको देखते ही उनको उल्टी आने लगती है। मतलब हर किसी की आसक्ति अलग-अलग चीज़ों में हो सकती है। किसी को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में आसक्ति होती है, वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी के लिए पैसे उतने मायने नहीं रखते, सिर्फ़ इतने मायने रखते हैं कि हाँ, उनका घर का खर्चा, उनका जीवन-यापन ठीक-ठाक हो जा रहा है, अच्छे से हो जा रहा है, किसी को कुछ मदद कर पा रहे हैं वो, तो ठीक है। मतलब उतने में उन लोग खुश हैं, एकदम ज़्यादा दौड़े-दौड़े, भागे-भागे नहीं फिर रहे हैं। तो ये मतलब सबकी कामनाएँ अलग-अलग जगहों में होती हैं, अलग-अलग जगहों में आसक्ति होती है। कोई रिश्तों में आसक्ति पकड़ के बैठता है, कोई घटनाओं में, कोई पैसों में, कोई प्रसिद्धि में, कोई लोग फॉलोवर्स और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, फ़ेम पाने के लिए पता नहीं कैसे-कैसे कर्म करते हैं, क्या-क्या करते हैं। यानी कि सबकी आसक्तियाँ अलग-अलग फ़ील्ड में होती है दोस्तों, अलग-अलग व्यक्ति के लिए होती है। एक व्यक्ति सबके लिए एक जैसा ख़ास नहीं होता। एक व्यक्ति सबको एक जैसा क्रोधित नहीं कर पाता। जैसे मैं किसी को एक कोई बात बोल दिया, हो सकता है वो उतना गुस्सा ना हो, अगर वही बात मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बोलूँ जिसके लिए मैं बहुत ख़ास हूँ, जो मेरे से बहुत उम्मीद, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखा है, अगर वही बात उसको बोलूँ तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए और दूसरे व्यक्ति को फ़र्क भी ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। यानी कोई एक व्यक्ति भी किसी के लिए अलग-अलग तरह से मायने रखता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि उसने मुझ में बहुत सारा सुख देखा है, उसने मुझ में बहुत सारा अटैचमेंट रखा है, तो वो ज़्यादा दुखी होगा, ज़्यादा निराश होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कामना का असली कारण है आसक्ति। और अब देखो एक चैन बन गया, आसक्ति से कामना उत्पन्न होगी, कामना की अपूर्ति हुई तो क्रोध आएगा। अच्छा, कामना की अगर पूर्ति हो गई तो ऐसा मत सोचो कि समस्याएं सॉल्व हो गई, सुखी शांत आनंदमय जीवन हो गया, ऐसा नहीं है। कामना ऐसी महामारी है कि अगर उसकी पूर्ति करोगे तो वो और बढ़ेगी, डबल चौबल कई गुना होकर बढ़ती जाएगी। तो क्रोध में तो आपको तुरंत नुकसान क्या हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। क्रोध में आप कुछ अनाप-शनाप कुछ अनर्थ हो गया, नुकसान हो गया, तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन पूर्ति वाला नुकसान जो है वो लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। पूर्ति करने से उसकी लत और बढ़ जाती है दोस्तों। अब आप खुद सोचिए कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो फिर से पाने की आप इच्छा करेंगे। आज आपने आइसक्रीम खाया, बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा तो वो फीलिंग्स बार-बार लेने का मन करेगा ना, कल फिर आइसक्रीम खाने का मन करेगा, परसों फिर, तो इससे धीरे-धीरे लत लग जाती है। तो कामना की पूर्ति से लोभ बढ़ता है। लोभ बढ़ता है मतलब वही चीज़ बार-बार करने का मन करने लगता है, उसी चीज़ का स्वाद बार-बार लेने का मन करता है। हर वो चीज़ जिसका आपको बहुत अधिक आनंद आता है, मतलब आप एकदम ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं ना, तो वो फीलिंग्स आप बार-बार लेना चाहते हैं दोस्तों। तो पूर्ति का तो नुकसान है ही, अपूर्ति का नुकसान है क्रोध। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रोध को मिटाया कैसे जाए, जड़ से मिटाया कैसे जाए? तो क्रोध को जड़ से मिटाने के लिए आपको उसकी जड़ में काम करना पड़ेगा और उस जड़ का कारण क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। आपको आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। आसक्ति मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में, किसी भी घटना में, किसी भी व्यक्ति में सुख मानना बंद करना पड़ेगा दोस्तों। सुख कहीं बाहर है ही नहीं, वो हम लोग माने हुए होते हैं। अगर सच में होता तो सबको एक जैसा सुख प्रतीत होना चाहिए। अगर शराब में सुख है तो शराब से सुख सबको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग को बहुत सुख मिलता है, कुछ लोग को बहुत दुःख मिलता है। यही बात सत्य है हर वस्तु और हर व्यक्ति के लिए दोस्तों। इसलिए संसार में सुख नहीं है दोस्तों, वो हम लोग अपना माने रहते हैं। तो बस मानना बंद कर दें तो आसक्ति मिटेगी, आसक्ति मिटेगी तो उस चीज़ के प्रति आपकी कामना नहीं उठेगी। अब एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आप मेरे सामने रसगुल्ला लग रख दें, मेरे को उसमें कोई आसक्ति नहीं है, मेरे को कोई उसमें अटैचमेंट नहीं है, रखा है ठीक है, नहीं रखा। किसी को रसगुल्ला अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो देखते साथ उस पे झपट पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसकी बहुत आसक्ति है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था दोस्तों। अगर किसी भी चीज़ में आप सुख मानना बंद कर दें कि मेरी कोई बात ना काटे, मेरा सब कहना माने, मेरा सब आदर करे, मेरा सब सम्मान करे, मैं अगर किसी को किसी भी समय बुलाऊँ कोई काम करने तो वो उस समय आ जाए, ये सब चीज़ें अटैचमेंट, ये सब चीज़ें एक ये क्यों होती है? अहंकार के कारण कि मेरे को सही मैं नाम का जब तत्व तो है ना बहुत भारी नुकसान पहुँचाता है हमको। कि मैं ये काम करूँ तो ये सफल होना चाहिए, वो व्यक्ति मेरा ऐसा कहना मानना चाहिए। जितनी भी प्रकार की आसक्तियाँ हम पाले रखते हैं और उसी के कारण कामना उत्पन्न होती है और उसी की आपूर्ति में हमको क्रोध आता है दोस्तों। तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ दें, जितनी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपने मोह बंधन के तारों को काट दें। बिल्कुल किसी से मोह न रखें, किसी से आसक्ति, कोई अटैचमेंट, कोई उम्मीद मत रखें। घटनाओं में, परिस्थितियों में पकड़ बाँधे न रखें कि ये घटना ऐसी होनी चाहिए, ये घटना ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बस इसी से तो क्रोध आता है। इसलिए आप ये सोचिए कि भई बाहर कुछ भी हो जाए, कोई कहना माने ना माने तब भी ठीक, घटनाएँ ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए तब भी ठीक। मैं अपने में शांत रहूँगा, मस्त रहूँगा, खुश रहूँगा। अगर क्रोध आएगा भी तो तुरंत सजग होके देखूँगा कि क्यों आ रहा है।
क्रोध क्यों आ रहा है उसके कारण को पकड़ो। अच्छा, मैंने ये सोचा था, मैंने ऐसा-ऐसा माना था, मैं सोच रहा था ये ऐसा-ऐसा होगा और वैसा-वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वैसा-वैसा सोचना या वैसा-वैसा मानना बंद कर देना चाहिए, तो फिर मुझे क्रोध भी नहीं आएगा। बस उस समय जैसे ही क्रोध आ रहा है ना दोस्तों, उसी समय आपको क्रोध को आता हुआ देखना है। अच्छा, क्रोध आ रहा है, तो इससे पहले कि मैं इस क्रोध से प्रभावित हो जाऊं और कुछ बोल दूं या कुछ कर बैठूं, क्रोध को आते हुए देख लो। जिस समय आपने क्रोध को आते हुए देख लिया, उस क्रोध के विचार की शक्ति कम हो जाएगी दोस्तों। उसको आता हुआ बस आपको देखना है। अच्छा, क्रोध आ गया, मुझे अलर्ट रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे मौन रहना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे यहाँ से खिसक लेना है। सबसे बढ़िया उपाय, वहां से खिसक लो, दूर चले जाओ। ऑटोमेटिक क्रोध की शक्ति कम हो जाएगी दोस्तों। नहीं तो क्रोध में हम लोग बहुत कुछ कर देना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, बहुत मतलब अनर्थ हो जाता है उस समय। तो बस क्रोध को आता हुआ देख लो और उसका कारण जानने की कोशिश करो। ये क्रोध आया है, मुझे क्यों आया है, मैंने कौन सी ऐसी कामना बनाई, कौन सी ऐसी आसक्ति की चीज हो गई, क्या हो गया जो मुझे क्रोध आ रहा है। तो बस आप जिस समय उस कारण को पकड़ेंगे दोस्तों, उसी समय उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ सुख माना है, मैंने ये चीज़ ऐसे मान रखी थी कि ये घटना ऐसी होनी चाहिए, मैंने ये मान रखा था कि ये मेरा कहना मानेगा, ये मेरी इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, मुझे लोग पूछेंगे, मुझे लोग जानेंगे, बस ये मेरी कामना थी। अच्छा, मुझे इस कामना को तोड़ना है, मुझे इस आसक्ति को छोड़ना है। मैंने सोच रखा था कि मेरे ये काम ऐसे होंगे, मेरी ये योजना असफल नहीं होगी, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, बस जहाँ उसमें रुकावट आई, क्रोध आएगा दोस्तों। तो इसलिए बाहरी परिस्थितियों, बाहरी लोगों, बाहरी व्यक्तियों, वस्तुओं पर कुछ भी प्रकार का अटैचमेंट न रखें, आप कभी भी क्रोधित नहीं होंगे दोस्तों। मन में बार बार ये कहें कि बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मर्जी से हमेशा खुश रहूँगा, हमेशा शांत रहूँगा, और निश्चित रूप से फिर आप हमेशा खुश और शांत रह पाएंगे दोस्तों।